नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे कुंभ लग्न के जातक हैं या वैसे लोग जिनकी जो चंद्र राशि है वो कुंभ है, उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे तो जो आपके लग्नेश हैं वो जुलाई 13 को ही रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो उसका प्रभाव जो है वो ऑलरेडी आपने फील करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य है, उसके ट्रांजिशन से आपको काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। जो चंद्रमा है उसके ट्रांजिशन से आपको फर्क पड़ने वाला है। तो ओवरऑल आपके कुंडली के अंदर अगस्त के महीने में क्या कुछ है, उसके ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका लग्नेश है सैटर्न, वो अभी फिलहाल रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो रेट्रोग्रेड होने की वजह से क्या होता है कि प्लैनेट उल्टे जो उनका पिछला राशि होता है उसके अंदर का वो रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि वो आपके द्वितीय राशि में बैठे हुए हैं और वो रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो उनका प्रभाव जो है वो आपको आपके लग्न में ही मिलने वाला है। अब है कि लग्न में रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ जाए, ऊपर से वो आपका लग्नेश ही है, तो अपने आप में बहुत अच्छा खबर वो नहीं होती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आपको वो लथार्जीनेस देंगे, ठीक है, क्योंकि शनि अपने आप में स्लोनेस के कारक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो थोड़ा सा अटकाव भी देंगे। और वैसे भी जब लग्नेश रेट्रोग्रेड होता है तो कई बार होता है कि काम बनते बनते नहीं बन पाता है, वैसी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुड न्यूज़ एक ये है कि ये आपके लग्न में ही आके रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो उसकी वजह से कुछ फायदे तो आपको ये देंगे। लेकिन जो शनि का स्वाभाविक नेचर है वो अपना नेचर तो नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि आपको ये एक दो चीज़ें दिखेंगे कि लथार्जीनेस आपके अंदर आ रहा है, आलस आपके अंदर आ रहा है। उसके अलावा आपके काम बनते बनते बिगड़े, ऐसी शिकायत आपको अगस्त के महीने में आने वाली है। प्लस वहाँ पे राहु का भी जो है वो वहाँ पे असर होगा। तो क्योंकि आपके लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं, तो वैसे भी जब लग्न में राहु बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई काफ़ी कुशाग्र बुद्धि होती है। तो आपके लिए फिलहाल वो ट्रांजिशन में आए हैं, लेकिन क्योंकि उनका अपना ही जो मूल त्रिकोण राशि है वो होती है कुंभ राशि, तो उसकी वजह से जो उनकी कुशाग्रता है वो वैसे ही थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर वो काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। लेकिन जो राहु होता है वो अपने आप में भटकाव का भी प्लैनेट होता है, वो अपने आप में कंफ्यूजन का भी प्लैनेट होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बड़ी दिखेंगी। कई बार होगा कि आप बड़े प्लान्स करेंगे, लेकिन वो प्लान कितने हद तक ज़मीनी सच्चाई पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर एक बार चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं रियलिटी में चीज़ें वैसी है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे तो उसके लिए किसी से कंसल्ट जरूर करें। उसके अलावा अब क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो जो बड़ा प्लानिंग आप करोगे, बड़ी चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे अटकाव आपको थोड़ा सा महसूस होगा। वहीं पे होगा कि कई बार आप प्लान तो बहुत बड़े बड़े बना लोगे कि बहुत कुछ मैंने एकदम ताजमहल बना देना है, वैसी प्लानिंग आपकी वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन जो काम करने की क्षमता है उसके अंदर आपको यहाँ पे अभाव दिखेगा कि आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है। प्लान तो बन रहा है लेकिन वो चीज़ जो है वो फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। जो फिजिकली हमें करना होता है वो जो कृत्य है वो आपसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आएगी। और कई बार आप अगर काम बनाएंगे भी, काम करने की कोशिश भी करेंगे, बट किसी ना किसी कारण से वहाँ पे आपका काम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, आपका काम नहीं हुआ, वैसी दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो वो आपको शनि की वजह से दिखना यहाँ पे स्वाभाविक है इस पूरे अगस्त के महीने में। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज शनि दे सकते हैं वो है रोग, क्योंकि शनि अपने आप में रोग का कारक है। और किसी भी तरह से आपकी पत्री के अंदर अगर शनि अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो आपको बीमार भी बना सकते हैं, आपको रोग भी दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि अगस्त के महीने में आपको थोड़ा सा अपने तबियत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम लोग शनि के दृष्टियों की बात करते हैं, तो जो शनि की तृतीय दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रांजिट में बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में। तो वहाँ पे क्या है कि जब उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, तो आपके माता के साथ थोड़ा सा मुश्किल वो बढ़ा रहे हैं, आपके माता की तबीयत खराब हो वैसी चीज़ भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़ा सा उलझन सी आप महसूस करेंगे पूरे अगस्त के महीने में। कई बार जो है वो स्लोनेस आपको दिखेगी, लोगों का तबीयत खराब हो रही है, वातावरण के अंदर जो परिवार का वातावरण है उसके अंदर थोड़ा सा ठंडापन आ गया है। कि लोग जैसे इन जनरल होता है ना कि लोग थोड़ा सा घर के अंदर वार्म होते हैं, लेकिन क्योंकि शनि की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो एक थोड़ा सा स्लोनेस आपको दिखेगी कि लोग थोड़ा सा आलसी हो गए हैं। मैं तो आलसी हुआ हूँ, बाकी के जो मेरे छोटे भाई बहन हैं या परिवार के बाकी लोग हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे आलसी हो गए हैं, वो चीज़ आपको दिखेगी। उसके अलावा ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि
जो आपका बोलने का तरीका है उसमें थोड़ी सी खराबी के चक्कर में आप खुद घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी बोल देंगे जिससे पहले तो आपका ही माइंड डिस्टर्ब था, वहां पे आपने परिवार के अंदर भी चीजों को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वो द्वितीय राशि के अंदर बैठे हैं। तो वाणी से कुछ गड़बड़ी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो वो गड़बड़ी कहाँ जाएगी, तो वो आपके ही पारिवारिक जीवन के अंदर ऐड होगी। तो उस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम लोग शनि के तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, तो शनि महाराज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो आपके नेटवर्क हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। उनके साथ बातचीत में आपको थोड़ी सी दिक्कत दिख सकती है, उनके साथ बात ना करने का मन हो रहा है, ऐसी चीज आपके अंदर आ सकती है। आपका ना थोड़ा सा जो कहते हैं कि आइसोलेट कर लेना अपने दोस्तों से, वैसी चीज यहाँ पे आएगी। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ या दोस्तों से कुछ मदद मांगने गए और आपको मदद नहीं मिली, वैसी चीज भी यहाँ पे दिखेगी। जो आपका नेटवर्क है उसके साथ भी सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। और अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो उनके साथ भी सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। तो मिला जुला के ये जो थोड़ा सा रुकावट है, रुकावट वाली चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है अगस्त के महीने में। उसके अलावा अगर आपका कोई वाहन है तो उस वाहन के अंदर कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है। प्लस ये भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से घर के अंदर रेनोवेशन का काम कराना पड़ रहा है, या फिर कुछ टूट फूट आपके घर के अंदर हो गई तो उसको ठीक कराना पड़ रहा है, वैसी चीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम लोग राहु महाराज की बात करते हैं, तो राहु महाराज की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ने वाली है आपके पंचम भाव में, और जो उनकी नवम दृष्टि पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है आपके नवम भाव में। अब क्योंकि वो खुद लग्न पे बैठे हैं तो उनका असर काफी बढ़ जाता है यहाँ पे। अब उस बढ़े हुए असर के साथ वो आपके लक्ष्मी स्थान पे देख रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी लक्ष्मी के कारक शुक्र बैठे हुए हैं, वृद्धि के कारक जुपिटर बैठे हुए हैं, और जहाँ पे जुपिटर का ये अपना कारक भाव भी होता है। तो जुपिटर क्योंकि उस जगह के मालिक हैं और प्लस वीनस भी हैं, तो यहाँ पे पैसा तो आपको आता हुआ थोड़ा सा महसूस होगा, पैसा आता हुआ आपको दिखेगा भी, लेकिन है कि उसके अंदर थोड़ा सा अटकाव आएगा, क्योंकि शनि का जो अपना गुण है वो गुण वो थोड़ा सा वहां पे देंगे कि चीजें बन तो रही है लेकिन अटक अटक के बन रही है। एक बार में जो स्मूथली चीजें होनी चाहिए वो चीजें वहां पे नहीं हो पाएंगी। हालांकि गुरु की कृपा आपको मिलेगी, गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपको मिलेगी, उसकी वजह से काम थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ विशेष यहाँ पे अपने लाइफ के अंदर या अपने कामों के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं राहु के नवम दृष्टि की, तो वो पड़ रहा है आपके नवम भाव के ऊपर। तो थोड़ा सा वो धर्म की चीजों से आपका जुड़ाव दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि वैसे भी पुरानी चीजों का कारक होता है। और अगर किसी प्रकार से अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है या फिर शनि की दशा आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा आपको धार्मिक होता हुआ वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपका जो धर्म है, धर्म के प्रति आपकी रुचि थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि जब ये राहु अपने नवम दृष्टि से देखेंगे तो उनके साथ यहाँ पे शनि महाराज की भी एनर्जी वहां पे होगी, तो उस एनर्जी की वजह से वो आपको थोड़ा सा धार्मिक होता हुआ यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके अलावा आपकी लंबी यात्रा कोई बने वैसा चीज भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि राहु अपने आप में विदेश का कारक होता है, तो आपकी विदेश की यात्रा हो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जो शनि महाराज है वो आपके विदेश के भाव के भी मालिक बनते हैं। तो विदेश की यात्रा यहाँ पे दिख रही है, आप विदेश की चीजों का भोग करेंगे वो भी यहाँ पे दिख रहा है। किसी भी प्रकार से आपका कोई मित्र हो सकता है कि आपको ऐसी कोई बाहर की चीज दे जाए, फॉरेन की चीज दे जाए, जिसकी वजह से आप उसका भोग करें, या फिर ये हो सकता है कि आपको गिफ्ट ऐसा कुछ मिल गया जो हो सकता है कि बाहर से हो सकता है कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो साउथ इंडिया से आपको कोई सामान मिला है उसका आप भोग कर रहे हैं, तो वैसी चीजें यहाँ पे दिखेगी। क्योंकि ये आपके लग्न में बैठ के दिखा रहे हैं, तो लग्न अपने आप में भोग को दिखाता है, तो आप ऐसी चीजों को भोगेंगे वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा आपके पिता के तबियत खराब होने का भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो शनि है वो राहु जो है वो शनि की एनर्जी के साथ आपके नवम दृष्टि से वहां पे देख रहे हैं आपके नवम भाव के ऊपर, तो वहां पे पिता का तबियत बिगड़ता हुआ दिखता है। अगर पहले से आपके पिता को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उनका ज्यादा ध्यान यहाँ पे रखने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तबियत खराब होने की जो आशंका है वो थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे बनती है। उसके बाद अगर हम लोग वहां से बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे जुपिटर महाराज जो है वो बैठे हैं तृतीय राशि के अंदर और पंचम भाव में, तो उसका रिजल्ट वहां पे काफी अच्छा होने वाला है। उनका खुद का कारक भाव बनता है ये, तो खुद का कारक भाव होने की वजह से वहां पे रिजल्ट उनका थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, बेटर रिजल्ट वहां पे वो देने वाले हैं। अब उसकी वजह से क्या है कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा सुख आएगा, समृद्धि बढ़ेगी, और वैसे भी वो आपके लाभ के स्थान और आपके धन के स्थान के मालिक बनते हैं। तो जब ये दोनों स्थान के मालिक आपके पंचम में आते हैं तो अपने आप में ये धन का योग बनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में जब आपके लाभेश और आपके धनेश आके बैठेंगे तो आपको ओवरऑल
जो धन है, धन की वृद्धि यहाँ पे दिखेगी। साथ में क्योंकि शुक्र का भी ट्रांजिशन हुआ है और शुक्र अपने आप में लक्ष्मी का कारक होता है, तो यहाँ पे लक्ष्मी आपको आती हुई दिखेगी। अटकाव थोड़ा सा होगा लेकिन लक्ष्मी आती हुई आपको यहाँ पे दिखेगी। वहां पे आप खाली होगा क्या कि अगर आप थोड़ा सा जुपिटर के चीजों के साथ जुड़ते हैं, जुपिटर क्या कहता है कि थोड़ा सा धर्म करिए, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, मंदिर विजिट करिए, लोगों के साथ अच्छी सद्भावना रखिए, लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करिए। प्लस कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बट उसको एक्सेप्ट करना भी जुपिटर दिखाता है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक्सेप्टेंस का कारक होता है। तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर चीजों को एक्सेप्ट करना, वो यहाँ पे अगर आप कर पाएंगे तो वहां पे आपको जुपिटर काफी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा क्योंकि पंचम भाव से ही हम लोग अपने संतान को भी देखते हैं, तो संतान का सुख आप यहाँ पे देख रहे हैं, संतान आपका भोग करेगी, वो भी चीज यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं भोग का कारक होता है, तो संतान आपकी भोग करेगी, वो दिख रही है। इसी भाव से हम लोग अपने प्रेम प्रसंग को भी देखते हैं, तो प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय अच्छा है, आप अच्छा समय यहाँ पे बिताएंगे, अच्छी बातचीत आपकी यहाँ पे होगी, क्योंकि जो तृतीय राशि होती है वो अपने आप में कम्युनिकेशन की राशि होती है, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने प्रेमी के साथ, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा दिखेगा कि वैवाहिक जीवन भी यहाँ पे अच्छा है, बट घर के अंदर थोड़ी सी अशांति आपको दिखेगी कि जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जैसे आप घर के अंदर आएंगे तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा विचित्र चीज़ रहेगी अगस्त के महीने में, बट ये आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। उसके अलावा जो जुपिटर है वो यहाँ पे पंचम भाव में बैठ के आपको किसी प्रकार के साधना के साथ भी जोड़ेंगे। आप हो सकता है कि ऐसी साधना भी आप यहाँ पे करें जो थोड़ी सी गुप्त हो, क्योंकि वीनस भी साथ में बैठे हुए हैं और वीनस वैसे भी शुक्राचार्य को का प्रतीक होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो वैसे टाइप की साधनाएं होती है जो छिपी हुई होती हैं, तो वैसी टाइप की साधनाएं यहाँ पे आप करते हुए दिखेंगे, या फिर ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी आप गेन करते हुए दिखेंगे जो साधारणतया लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर जल्दी उसके बारे में सीखते नहीं है, तो वैसी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखती हुई नजर आएंगी। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार से आप मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको काफी मन लगने वाला है। पूरे अगस्त के महीने में देखेंगे कि मंत्र चैंटिंग से जैसी चीजों में आपका ज्यादा ध्यान लग रहा है, आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, वैसी चीज यहाँ दिखेगी। उसके बाद जुपिटर की अगर पंचम और नवम दृष्टि की बात करते हैं तो पंचम दृष्टि उनके आपके नवम भाव पे पड़ रही है, उनके नवम दृष्टि आपके लग्न पे ही पड़ रही है, तो जुपिटर की दृष्टि लग्न पे पड़ना अपने आप में काफी अच्छा है। जो शनि के दुष्प्रभाव है उन दुष्प्रभावों को भी वो यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेवा के भाव के साथ अगर आप यहाँ पे चलेंगे पूरे महीने में तो आपको यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, वहां पे रिजल्ट में जो है वृद्धि काफी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो जुपिटर की पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके नवम भाव पे, तो यहाँ पे जो गड़बड़ी थी राहु की, इस गड़बड़ी को ठीक करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चीज वही होगी कि थोड़ा सा आपको आपके पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं दिखाता है कि जब आप ये अपने आप में परिवार का कारक होता है, तो जब आप परिवार का ध्यान रखेंगे तो परिवार के अंदर चीजें अपने आप सही रहती है। तो उस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है जुपिटर कि आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी तैयारी रखनी पड़ेगी, लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में ये हमारे गुरु होते हैं, तो सही राह पे लोग चले, सही जो काम है वो लोग करें, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। अगर इन चीज़ों को आप मॉनिटर करेंगे तो फिर पिता के साथ जो गड़बड़ी है वो थोड़ी सी कम होगी, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वहाँ पे बेटर हो जाएगा। उसके अलावा जो नवम भाव होता है, नवम भाव हमारा धर्म का ही भाव होता है, वहाँ पे शनि की भी ऊर्जा पड़ रही है, वहाँ पे जुपिटर की भी ऊर्जा पड़ रही है, वीनस के साथ जुपिटर वो ऊर्जा वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लैनेट्स की ऊर्जा क्योंकि आपके नवम भाव पे पड़ रही है, तो आपका नवम भाव काफी बली है यहाँ पे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको जो धन है, धन थोड़ा सा अच्छे फ्लो में आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा आप जो है धर्म के साथ थोड़ा सा जुड़ेंगे, धर्म से जुड़े हुए कृत आप यहाँ पे करेंगे, मोरली गलत चीजें आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसी चीज भी आपको यहाँ पे दिखेगी। ऑल्दो आपका लग्नेश अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आपके दिमाग के अंदर क्रिएट करेगा कि नहीं मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, क्योंकि राहु अपने आप में शॉर्टकट का भी कारक होता है, वो भी लग्न में बैठे हैं, तो राहु शनि आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन गुरु का अगर आप वहाँ पे साथ लेंगे तो वो परेशानी थोड़ी सी आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़े से धर्म शास्त्र पढ़ते हुए दिखेंगे, धर्म से जुड़ा हुआ ज्ञान थोड़ा सा अर्जित करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे सीखने का भी भाव होता है, जो हमारी एजुकेशन होता है उसका भी भाव होता है, ये हमारे हायर एजुकेशन का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका लग्न, आपका एजुकेशन, आपका हायर एजुकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे
काफ़ी एक्टिवेट हैं, तो उस एक्टिवेशन की वजह से आप कुछ ना कुछ बढ़िया धर्म से जुड़ा हुआ या फिर ज्ञान से जुड़ा हुआ सीखेंगे अगस्त के महीने में। वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद अगर हम लोग वीनस की बात करते हैं तो वीनस 20 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएंगे और ट्रांजिट करके वो आ जाएंगे आपके छठे भाव के अंदर। तो जब छठे भाव के अंदर वीनस आएंगे तो वहां पे दिख रहा है कि अगर आप थोड़ी सी सेवा करेंगे, सेवा भाव से लोगों की मदद करेंगे, तो फिर आपका काम जो है वो यहाँ पे ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। और छठे भाव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको वो बढ़ा देंगे कि अगर आप सेवा करेंगे तो आपके दुश्मन आपको कम तंग करे, ऐसी चीज आप देखने वाले हैं। आपके ऑफिस के अंदर, आपके जॉब के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी, वो चीज आप देखने वाले हैं। आपको किसी प्रकार से प्रमोशन मिले, पद आपका बढ़े, वो चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा पद बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, या फिर किसी प्रकार का बोनस आपको प्राप्त हो रहा है, वो चीज भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आपको सही सेवा भाव के साथ थोड़ा सा यहाँ पे संलग्न रहना है, रिजल्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। क्योंकि ये भी होगा कि सूर्य तो वैसे महीने के शुरुआती भाव में 16 अगस्त तक जो शुरुआती भाग है उसमें वो आपके छठे भाव में ही रहेंगे, जहाँ पे वो बुध आदित्य योग नाम का योग बना के आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे। आपके जॉब के अंदर चीजें अच्छी चलेंगी, आपका जो कर्म है वो अच्छा होगा। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स थोड़ा सा यहाँ पे घटेगा, आप अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि सूर्य भी वहाँ पे एनर्जी दे रहा है। हालांकि छठे भाव के अंदर सूर्य की एनर्जी थोड़ी सी अलग प्रकार से काम करती है, बट स्टिल क्योंकि वो सूर्य है तो आपको वो एनर्जी देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको विवेक देगा कि वहाँ पे आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाए। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त को सन आपके 7वें भाव में आ जाएंगे तो फिर ये आपको प्रमोशन का जो है वो ऑप्शन दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं 16 अगस्त के बाद आप प्रमोशन का न्यूज आपको यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा किसी प्रकार से आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो बिजनेस के लिए भी ये टाइमिंग थोड़ी सी अच्छी होगी। हालांकि बिजनेस के अंदर उलझन थोड़ी सी बढ़ सकती है, बिजनेस के अंदर ऐसा है कि सही डिसीजन क्या लूँ, कैसे लूँ, वैसे सवाल आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करने वाले हैं। उसके अलावा बिजनेस के अंदर अचानक से हीट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपने आप में अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं, केतु अग्नि तत्व के प्लैनेट है, और जो हमारी लियो राशि होती है वो भी अग्नि तत्व की राशि होती है। तो उसकी वजह से काफी हीट यहाँ पे आपके 7वें भाव के अंदर है। तो क्योंकि वो पंचम राशि है, लियो राशि है, उसके अंदर इतना हीट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वो पूरा हीट जो है वो आपके बिजनेस, आपके पार्टनरशिप, आपके स्पाउस के में आपको फटता हुआ दिखेगा। कि कई बार आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हैं तो आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा, तो आपके 7वें भाव में आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेंटल पीस बनाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। अल्पभाषी बने, वो आपको अगस्त के महीने में काफी हेल्प करेगा। जब आप बात कर रहे हैं किसी से तो वहाँ पे ज्यादा एनर्जी ना लगाए। मतलब कई बार होता है ना कि थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ज्यादा सवाल पूछना शुरू करते हैं, या फिर आपके मन के अंदर कोई बात है जिसको आप व्यक्त करने की सोचते हैं तो ज्यादा जोर लगा के आप अपनी बातों को व्यक्त करना शुरू करते हैं। तो उस चीज से आपको यहाँ पे बचने की जरूरत है, नहीं तो वहां पे आपका काम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ने वाला है उस स्पेसिफिक चीज की वजह से। उसके अलावा जो आपका स्पाउस है, स्पाउस की तबीयत खराब होने जैसी चीज भी आपको यहाँ दिखेगा। स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि केतु है तो केतु यहाँ पे वो प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखा रहा है। स्पाउस के साथ तू मैं थोड़ी सी होने की चीज यहाँ पे दिख रही है, आपके पार्टनर के साथ तू मैं होती हुई यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि जो पार्टनर या आपका स्पाउस होगा वो हमेशा चीज़ों को छोड़ने के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करने के बारे में सोचेंगे कि चीज़ें कैसे मेरी हो जाए, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आप बात करेंगे। या फिर आपकी जो सोच होगी वो भी ऐसी होगी कि मेरी बात मानी जाए, है ना, वैसी चीज़ें आपकी यहाँ पे होने वाली है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में आपका जो स्पाउस है, जो आपका पार्टनर है, आपका जो बिजनेस है, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने के लिए आपको यहाँ पे मजबूर करेंगे। तो वहाँ पे क्योंकि आप अपने बारे में पहले सोचेंगे तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ेगा। तो उस चीज पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम लोग अपने अष्टम भाव में चलते हैं तो अष्टम भाव पे यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये शनि का हाउस होता है, शनि इस भाव के कारक होते हैं, और वहाँ पे मंगल यहाँ पे आके बैठे हुए, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी दिखाती है। बट हालांकि जो हमारी छठी राशि होती है कन्या राशि, उसके अंदर मार्स आके काम तो ठीक करते हैं, लेकिन वो अष्टम भाव में है तो वो थोड़ा सा गुप्त चीजों को बढ़ा रहे हैं कि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा गुप्त प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी के अंदर जो इजीली डायग्नोस ना हो, वैसी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। अंडर द टेबल आप थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हुए दिखेंगे। कि कई बार होता है कि नौकरी या बिजनेस में लोग थोड़ा सा अगर छुपी हुई आपकी आमदनी होती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आप मेहनत करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल अपने शरीर का कारक होता है। तो सीधी लाइन की जगह लाइन थोड़ा सा घुमा के कैसे हम लोग
शॉर्टकट में पहुंच सकते हैं, वैसी चीज़ के अंदर संलग्नता या उस चीज़ के अंदर भागीदारी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। बट आपको उस चीज़ से यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पे जो आपको बोला ना कि जब ज़्यादा उत्तेजना होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी तो बात यहाँ बिगड़ेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे मंगल दिखा रहा है। और उससे ये भी दिख रहा है कि आपको शरीर में किसी प्रकार से चोट लगने जैसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, कि अगस्त के महीने में आपके बॉडी पार्ट के अंदर कहीं पे चोट लगे या आपको सर्जरी के थ्रू जाना पड़े, तो वैसी चीज़ भी यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि वो वैसा रिजल्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग मंगल के दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी यहीं आपके 11वें भाव में। तो जैसे आपको बोला था कि मित्रों के साथ बातचीत करते हुए थोड़ा सा संभल के बात करें, आप क्या बात कर रहे हैं, किससे आपको कैसी बात करनी चाहिए, उस चीज़ को थोड़ा सा समझे। कई बार ऐसा इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स या अपने नेटवर्क के सामने अगस्त के महीने में कम से कम आप नहीं खोलना चाहेंगे जो आपको डिफेम कर सके, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि ये छुपी हुई चीज़ों का भी भाव होता है। तो छुपी हुई चीज़ों के भाव से जब आप दोस्तों के साथ आप चीज़ों को रिवील करेंगे, तो क्योंकि जो हमारा 12वां भाव होता है वो कहीं ना कहीं सीक्रेट एनिमी का भाव होता है, उस भाव का मालिक आपके शनि भी बनते हैं। तो क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होके आपके लग्न पे आए हैं, तो आपके छुपे हुए दुश्मन आपको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो वहाँ पे जब भी आप किसी के साथ बात करें तो थोड़ा सोच समझ के बात करिए कि आपको कितना हद तक बात करनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद जो मंगल है वो आपके तृतीय भाव के मालिक बनते हैं, जहाँ पे वो अष्टम से बैठ के आपके तृतीय भाव पे यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो दिखा रहा है कि आप ऐसे कोई स्किल सीखेंगे जो थोड़ा सा हिडन स्किल होगा, या एक ऐसे स्किल को सीखेंगे जो यूजुअली सारे लोग नहीं सीखते हैं। ऐसा कुछ स्किल होगा जो साधना से जुड़ा हुआ स्किल हो सकता है, ऐसा कोई स्किल होगा जो नए प्रकार के ज्ञान का होगा, जो या तो आप सर्जरी के अंदर यूज करेंगे, या फिर जो सीए होते हैं, सीए लोग कुछ किसी नए प्रकार का ज्ञान को यहाँ पे सीखते हुए दिखेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जो गुण विज्ञान के साथ किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वो लोग यहाँ पे किसी प्रकार का नया स्किल सीखते हुए नजर आएंगे। जो लोग रिसर्चर हैं उनको भी आप सेम चीज़ यहाँ पे करते हुए देखेंगे। तो किसी ना किसी प्रकार का हाथ का स्किल आप यहाँ पे सीखेंगे जो वैसे इन जनरल लोग नहीं सीखते हैं, कुछ यूनिक, कुछ छुपा हुआ, कुछ अनकन्वेंशनल, जो वैसे मतलब मार्केट में ओपनली सबको नहीं पता है। तो वैसी टाइप की कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आप सीख सकते हैं, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा मोटा मोटा देखा जाए तो मोटा मोटा रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ने जैसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। धन तो आएगा लेकिन स्वास्थ्य का आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रभाव को अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज को हनुमान जी ही थोड़ा सा ज़्यादा शांत करते हैं। तो हनुमान जी के शरण में जाए, शंकर भगवान की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जो होता है उसका आप जो उच्चारण है वो कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करेगा। उसके अलावा क्योंकि केतु यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो गणेश जी की पूजा करना भी आपको यहाँ पे मदद देने वाली है। तो ये है मिला जुला के हमारे पूरे अगस्त के महीने का सार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दी हुई जानकारी चैनल पे आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।